अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इदवासा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदन सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीओ फिसालिही सल्लु अलैहि व आली। सरकारी आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको आका कहूँ, आपको दाता कहूँ, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे। शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सैना। और आज का प्रोग्राम आज के बज़्म के हवाले से कानपुर के बहुत बड़े शायर ने लिखा था कि हुए बर्बाद वो घर जहां तेरी याद ना हो, हुए बर्बाद वो घर जहां तेरी याद ना हो, उजड़े वो गांव जहां महफिले मिलाद ना हो। वहीं पे एक शायर बैठा था, उसने भी सब सुना तो कलम उठाया और 4 मिसरे लिखा था कि जमी से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है। जमी से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है, जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफा का है। और फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, फलक पे चांद सीना चीर कर बहुत हंसता अच्छा हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। तो मेरा बिहार भी कभी किसी से पीछे नहीं रहा है। बिहार में जो बहार है वो हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के कदम से ही बिहार में बहार है। और अल्लाह का फजल है कि आप लोगों की दुआओं से, बुजुर्गों की अता से पूरे भारत में हम लोग सफर करते हैं। तो डंके की चोट पर हम लोग ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों, छत्तीसगढ़ वालों, बंगाल वालों, कभी बिहारियों को हकीर नजर से मत देखना, क्योंकि बिहार की एक आंख नहीं है, बिहार की 2 आंखें हैं। बिहार की एक आंख बिहार शरीफ में मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी है, तो बिहार की दूसरी आंखें सुरकाही शरीफ में हजरत तेगे अली। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बिहार का जब एक शायर सुना तो कलम उठाया, आखिर में 4 मिसरे लिखा और मोहरे जब्त किया कि बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, वाह। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे मदीना दिखाई देता है। और इलाही कब्र में हम सबको वो जगह अता करना जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। इलाही कब्र में हम सबको वो जगह अता करना जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। हजरात, मैंने आपके बीच मुकद्दस कलाम मजीद की बड़े ही मशहूर एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। उस पर ज्यादा देर नहीं, लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं, कम टाइम में ठोस में इख्तिसार के साथ चंद बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर आपकी समातों के दस्तरखान पे मैं रखने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा, तैयबा के शमसुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोजे जजा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले,
आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लखते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र, हुजूर सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, जाने आलमीन, सिरातल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर और बुलंद आवाज से, इतनी बुलंद आवाज से हम लोगों को 12:17 पर दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज इस पिंडाल के अंदर तक महदूद न रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अकीदे ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीजना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी एक शायर ने एक शेर लिखा था कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं कहूंगा कि नबी और आले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीजना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले सरजमीने मस्जिद चक मझौली जिला वैशाली और तमाम इलाके से कुर्बो जवार से आने वाले, कुर्सियों पे आयतल कुर्सी का जज्बा लेकर बैठने वाले तमाम जन्नती मुसलमान, खुश अकीदा मुसलमान, जन्नती मुसलमान भाइयों को, बैठे हुए बुजुर्गों को, नौजवानों को, छोटे छोटे बच्चों को मैं दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूं कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि इस वक्त आप लोग उर्से पाक में एक जिंदा वली के उर्से पाक में शिरकत करके और मजलिस पाक में बैठकर आप लोग अपना सोया मुकद्दर जगा रहे हैं, आप लोग अपना नसीबा बेदार कर रहे हैं। वरना याद रखो मुसलमानों, जिंदगी में बेशुमार मजलिसें आती है और गुजर जाया करती है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसी मजलिस अगर मयस्सर आ जाए तो ये दुआ कर लिया कीजिए कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में, ये दुआ कर लिया कीजिए। बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए, अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में अपने प्यारे हबीब के सदके में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज का अजीमुशान इजलास प्रोग्राम उर्से मुक़द्दस फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस में हम सबकी हाजिरी है, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से आने वाले नामवर उलमाए किराम और शोराए इस्लाम का एक नूरानी काफिला है, जो आज के जलसे के नाज़िम, नकीब, अनाउंसर हजरत मौलाना महबूब अकील साहब की बड़ी अच्छी निज़ामत, बड़ी अच्छी निकाबत हो रही है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और ज़ोरे बयां अता फरमाए। और मुझसे पहले बहुत शोराए किराम की नातिया शायरी आप लोगों ने समात की, बहुत लोग पढ़े और लोगों को भी पढ़ना है मेरे बाद। सबका तो नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। इस वक्त हुजूर पीरे तरीक़त सज्जादा नशी मेंबरे रसूल पे तशरीफ़ फरमा है और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाशिमुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद हज़रत तशरीफ़ लाएंगे और दुआ दे करके इंशाअल्लाह ताला रुखसत हो जाएंगे। इन बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर बस थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत करना चाह रहा हूं। मेरे बाद हिंदुस्तान के एक ब्रांडेड शायर अभी अभी उमरा शरीफ करके वापिस आए हैं, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड, बस तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला स्टेज मोहब्बत पे जलवागर हो जाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आ गया हूं, आपका छोटा भाई बनकर, आप लोगों का भतीजा बनकर। बस थोड़ी देर सपोर्ट कीजिए और समर्थन कीजिए। यहाँ से कुछ पैगाम, कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसको आप ले और कायदे के साथ आप बैठे और ये अकीदा और ईमान लेकर के बैठिए कि ये बज़्म मुस्तफ़ा है, यहाँ बैठो करीने से, मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से।
है ना। तो माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी उर्स मुक़द्दस का प्रोग्राम हो रहा है और आप सब हर साल आते हैं और जब तक जिंदगी रहेगी इंशाअल्लाह ताला आप आते रहिएगा। इसलिए कि ये वो दरबार ऐसा दरबार है कि खाली दामन आता है, दामन भर करके वापिस जाता है। यहाँ बे औलाद आता है, साहिब औलाद बन करके वापिस होता है। यहाँ बेरोजगार आता है, साहिब रोजगार बन करके जाता है। यहाँ बीमार आता है, शिफा याब होकर के वापिस जाता है। तो ये दरबार ऐसा दरबार है कि अपने मजार से हम गुलामों को वो जरूर देख रहे हैं। बस ये अकीदा ईमान लेकर के बैठिए। और यहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ इसलिए कि मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक साहब के भाई भी बहुत अच्छा नाते रसूल पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा पढ़ रहे थे कि मैं क्या बताऊं, ऐसा महसूस हो रहा था। ये पैगाम दे रहे थे कि या रसूल अल्लाह यहाँ भी गुनगुनाते हैं, वहां भी गुनगुनाएंगे, यहाँ जमजम पिलाते हैं, वहां कौसर पिलाएंगे। तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी आवाज में और कशिश और लज्जत और बरकत अता फरमाए। अब हम यहाँ से शुरू होते हैं और एक गुजारिश आप लोगों से मैं करता हूँ कि जलसे पाक में आने वालों, ए फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, ए उर्से मुक़द्दस में तशरीफ लाने वालों, आप लोग मगरिब के बाद मिलाद शरीफ में बैठिए या फिर ऐशा के बाद आप बहुत बड़ा जलसा में बैठिए या फिर बहुत बड़ी आप कॉन्फ्रेंस में बैठिए या फिर दिन के मजलिस पाक में आप बैठिए। आपको कभी ये टॉर्चर नहीं करना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को कहना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप लोगों को सुहलाना ना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। मुसलमानों अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा। अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का वक्त नहीं है, अब आपको चुप रहने का समय नहीं है। आप तो चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चल करके बोलने लगती है। जलसे में आने वालों, ये उर्से मुक़द्दस में शिरकत करने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे दुनिया के हुक्मरानों ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया। और थोड़ा जोर से, थोड़ा और मोहब्बत से, जरा एक बार झूमकर, एक बार पूरी मस्ती में, एक बार इश्क की बस्ती में, एक बार जिद्दा बली के नाम पर। आज यही वजह है मुसलमानों कि आप जो चुप रहना शुरू कर दिए हो तो पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पर है और दुनिया वाला यही रणनीति कर रहा है कि मुसलमान अब चुप हो गया है, इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, मुसलमान अब खामोश हो गया है, इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए। इसलिए कि जब इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाएगा तो मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा। लेकिन सुनो जिला वैशाली में रहने वालों, जन्नती मुसलमानों, अरे जब जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई वो खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। यजीदियों ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को न मिटा सका। इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, शौकत इस्लाम, रिफात इस्लाम, उर्से मुक़द्दस। अच्छा ईमानदारी से बताइए, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा ऐसा नहीं करना है, LBW नहीं, दोनों हाथ उठा करके इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ख्याल है पीछे वाले आप लोगों का, इस्लाम रहेगा?
अगर इस्लाम रहेगा तो पाकीज़ा उलमाए किराम की नूरानी जमात है, शोराए किराम की नूरानी जमात है। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में एक बार फिर से मैं नारा लगा रहा हूँ, जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया है वो एक हाथ, जिसको अल्लाह ने दो हाथ दिया है दो हाथ उठा करके वो कहेगा कि इस्लाम रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से ये नारा लगाता हूँ, आप सब लोग तैयार रहिएगा। समझ रहे हैं आप? सब लोग तैयार रहिएगा, दाएं से बाएं तक, पीछे से आगे तक। मैं यहाँ से एक नारा लगाता हूँ, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। अगल बगल देखिएगा, जिसका हाथ नहीं उठेगा उसको पकड़ करके उठाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं नारा लगाता हूँ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कुरान था, कुरान है, कुरान। बहुत उम्दा। इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है ये एहसान। बहुत अच्छा। आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मेरा इस्लाम न कल मीठा था न, है ना, क्या कहने, आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मेरा इस्लाम न कल मीठा था, न आज मीठा है और न कयामत तक मिटने वाला है। इस मोड़ पे मेरे भाई अगर एक आशिक का एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। इजाजत है एक शेर पढ़े? कोई हूं से काम नहीं चलेगा, थोड़ा लब खोलिए, जबान खोलिए। एक शेर पढ़े? हाँ, शायद ने बड़ा अच्छा एक शेर लिखा था, पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि मेरा इस्लाम रहेगा। हाँ, सब लोग सपोर्ट कीजिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कि मेरा इस्लाम रहेगा, 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 मेरा इस्लाम रहेगा। कि भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा। एकदम आप लोगों को तड़प जाना है। देखिए, हाथ का इशारा हो, समझ जाइए कि सुभान अल्लाह बोलना है। यही आज के जलसे का स्टडी कोड है। स्टडी कोड याद रखिए, टेलीफोन भग से लगेगा। स्टडी कोड बुलाइएगा, बोलेगा कृपया नंबर जांच कर लीजिए। ठीक है, ऐसे नौबत ना आने पाए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए। एक बार मैं चाहता हूँ कि माशाल्लाह मजमा बहुत अच्छा है और हमारे बड़े भाई ने कहा कि बिल्कुल तेगी रंग चढ़ गया है। मैं तो कहता हूँ कि सिबगतल्लाहि व मन हसनु मिनल्लाहि सिबगा, जिस पे अल्लाह का रंग चढ़ जाता है उस पे दुनिया का रंग कभी नहीं चढ़ पाएगा। इसी को तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, और रोशन किया है खुद जिसे रब्बे कायनात, फूंकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। है ना? तो जब रंग चढ़ गया है तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिल करके पूरा मजमा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा मेरे साथ मिल करके और दोनों हाथ उठा करके सिर्फ ये पढ़ दीजिएगा कि मेरा इस्लाम रहेगा। है कि नहीं? कसम खुदा की एकदम जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा। आपकी आवाज एकदम मदीना शरीफ पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए। शायर ने लिखा, सुनिएगा कि मेरा इस्लाम रहेगा। हाँ, थोड़ा सा हाथ उठा करके जैसे 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मोहम्मदी में हरे रंग का झंडा लहराते हैं ना, तो अभी तो हाथ में झंडा नहीं है, लेकिन दोनों हाथों को झंडा तसव्वुर कर लीजिए और दोनों हाथों को लहरा करके अब मेरे साथ जोर से पढ़िएगा। पहले हाथ उठाइए। हाँ, बहुत बेवकूफ आप लोग बनाते हैं। हाँ, हाथ उठाइए, पहले हाथ उठा लिए सब लोग। हाँ, अब जरा सा दोनों हाथों को लहराइए। हाँ, लहराइए दोनों हाथों को और मेरे साथ मिल करके पढ़िए। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम आवाज आनी चाहिए। मेरा इस्लाम, बहुत अच्छे। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कि भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, भारत का मुसलमान कभी ऐसा न करेगा, अल्लाह के सिवा और को सजदा न करेगा। मेरा इस्लाम, जोर से मेरा इस्लाम। अच्छा,
अच्छा आप लोग का हाथ क्या कयामत में उठेगा? अभी उठा लो माशाअल्लाह, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबकी बरकत और रहमत अता फरमाए। ये अल्लाह जितने लोग देखो पीरे तरीकत की मौजूदगी में दुआ कर रहा हूँ कि जितने लोग नजराना दे रहे हैं, जितने लोग नजराना नहीं दे रहे हैं, अल्लाह सारे लोगों को हिंदुस्तान का करोड़पति आदमी बना दे, और अल्लाह इतनी दौलत दे कि आप सब लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाइए, और खुदा हिदायत दे तो मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाइए। बॉक्स उड़ गया क्या भैया? साउंड बहुत अच्छा बज रहा था, उड़ा नहीं ना? सेटिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं भाई साहब का साउंड अच्छा है जी, माइक अच्छा है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा माइक है। देखिए जलसा में कुछ हो या मत हो चचा, चार चीजों का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। देखिए पहला है माई, और दूसरा है मजमा, और तीसरा है मौलाना, और चौथा है नजराना। समझ रहे हैं? ये चार चीजें ठीक ठाक है, 100% जलसा कामयाब है कि नहीं? और यहाँ मैं देख रहा हूँ मस्जिद चक मझौली जिला वैशाली माशाअल्लाह, ये चारों चीजें ठीक ठाक है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। एक शेर और पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक बार और हाथ उठा के मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। मैं चाहता हूँ कि एक मेरा दीवाना भाई बैठा है, सलाहुद्दीन भाई। अरे माशाअल्लाह ताला सलाहुद्दीन भाई को जज्बा सलाहुद्दीन अय्यूबी अता, बहुत अच्छा नाम। अच्छा सलाहुद्दीन भाई, ये शेर हम आपके जानिब से पढ़ रहे हैं। जब शेर पूरा हो, हाथ का इशारा हो, तो आपको खड़े होकर के नारा लगा। आज सलाहुद्दीन भाई आज आपने उर्से पाक में नारा लगा दिया, कसम खुदा की आपकी इज्जत नहीं जाएगी, इज्जत आपकी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह, है ना? जब हाथ का इशारा करेंगे तब, ठीक है? एक बार और हाथ उठा के मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कि आका का दीवाना कभी ऐसा न करेगा, आका का दीवाना कभी ऐसा न करेगा, आका का दीवाना कभी ऐसा न करेगा। मर जाएगा ईमान का सौदा न करेगा, मेरा इस्लाम। जोर से जोर से जोर से। बहुत अच्छे सलाहुद्दीन भाई, बहुत अच्छा आपने नारा लगाया। अल्लाह ताला इस नारे की बरकत से अल्लाह आपका सीना इश्क नबी का मदीना बनाए माशाल्लाह। बहुत अच्छा नारा भी और बहुत अच्छा जवाब भी आप सब दे रहे थे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब यहाँ से सुनो, उर्से पाक में हम सब बैठे हुए हैं, आगे बढ़कर के सुनो। हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खाजगियत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की बेलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम अहमद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईकान का आज जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि मस्जिद चक मझौली में मोहम्मद अली तेगी अलैहिर्रहमा का आना भी बेमिसाल है, मोहम्मद अली तेगी का जाना भी बेमिसाल है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जिंदगी से बोलिए, अरे पूरा मजमा लहक के बोलिए। बहुत अच्छे, इसलिए कि मोहम्मद अली तेगी अलैहिर्रहमा जिनके उर्स में हम सब शिरकत फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर इनका फैजान हम सब पे है। अब इन पे फैजान सुरकाही वाले तेगी अली का फैजान है। तो ये दरबार ऐसा दरबार है कि यहाँ जो भी मुराद आप मांगिए, इनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की नेक मुरादों को अल्लाह ताला पूरी करता है। क्योंकि देखो जो अल्लाह का वली होता है ना, वो बिला खौफो खतर होता है। एक हम हैं,
एक आप है कि इंसान को इंसान से डर होता है, इंसान को इंसान से डर होता है, लेकिन जो रब का वली होता है वो दुनियादार से नहीं डरता है, वो तो अपने परवरदिगार से डरा करता है, अपने रब से डरा करता है। और जो बंदा रब से डरता हो उसे दुनिया में कोई मैया का लाल डरा नहीं सकता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि जो बंदा हमसे डरता है और जो बंदा हमारी बारगाह में सर को झुकाता है, सजदा करता है, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला कभी दुनिया वालों के सामने झुकने नहीं देता। बेशक हक है, कभी झुकने नहीं देता है। आज समाज देखिए, मुआशरा देखिए किधर जा रहा है। गैरों के सामने हम लोग सर झुका रहे हैं। आपकी तारीख कहां चली गई, आपकी पहचान कहां चली गई, आपकी शनाख्त कहां चली गई। कल का वो दौर था, कल का वो जमाना था कि मेरे यहाँ कोई मामला होता था तो आपस में उसको हम लोग निपटा लेते थे, आपस में फैसला कर लेते थे। और आज हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे माशरे में गैर आकर के फैसला कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। आपकी तारीख ये नहीं है, आपकी तारीख तो ऐसी तारीख है कि बदल दो वक्त को दीवानों व खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। अरे जब नबी का दीवाना चलता है तो दुनिया देखकर हैरानो परेशान। आपकी ये पहचान है कि जब दीवाना चले तो दुनिया देखकर कहे ये जाने वाला कौन जा रहा है, जिसका चलना लाजवाब है। बैठने वाला कौन बैठा है, जिसका बैठना लाजवाब है। खाने वाला कौन खा रहा है, जिसका खाना लाजवाब है। पीने वाला कौन पी रहा है, जिसका पीना लाजवाब है। सोने वाला कौन सो रहा है, जिसका सोना लाजवाब है। तो दुनिया जवाब देगी, जमाना कहेगा ए दुनिया वालों इसे नीची नजर से मत देख। अरे जो जाने वाला जा रहा है ये किसी दुनिया के राजा का गुलाम नहीं जा रहा है, ये तो फकत अजमेर वाले ख्वाजा का गुलाम जा रहा है। जो भी सरकारे मदीने का दीवाना होगा उसके कदमों में झुका सारा जमाना होगा। आज ही कर ले गुनाहों से लोगों तौबा, वरना कल सामने अल्लाह के जा। तो जो रब का वली होता है वो दुनियादार से नहीं डरता है, वो अपने परवरदिगार से डरा करता है। और आप मोहम्मद अली तेगी अलैहि रहमतो व रिजवान के फयूज़ो बरकत व हसनात से आप माला माल हो रहे हैं। जिंदा वली को उसमें आप आए हुए हैं। इनका रुतबा देखे, पावर आप देखे, मकाम देखे, शान देखिए, शान कि अल्लाह वालों की शान कैसी शान होती है। अच्छा पहले यहीं इसी मोड़ पर रुक करके पावर आखिर में दिखाएंगे, आखिर में पावर दिखाएंगे मोहम्मद अली तेगी अलैहि रहमत व रिजवान का कि इनका पावर अल्लाह ने कैसा पावर अता फरमाया है। पहले एक जुमला ये समझिए कि हम सब हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम सब हुब्बुल वतनी हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। अपने वतन के लिए जान देने की बारी आएगी तो हम जान दे देंगे, लेकिन वतन पे आंच आने नहीं देंगे। इसलिए कि मेरा वतन मुल्के भारत है, हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में जब एक भी रब का नाम लेने वाला नहीं था, एक भी दाढ़ी वाला नहीं था, एक भी टोपी वाला नहीं था, ऐसे हालात में दो तरह के मुसलमान हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। एक बस तारीख का एक पन्ना पलट दे रहा हूं, दिल लगाइएगा। नींद नहीं आ रही आप लोगों को? नींद आ रही? झुक रहे हैं क्या? नींद आ रही है? नहीं ना? जरा हाथ उठा के दिखाओ कितने लोगों को नींद आ रही है। क्या कहना है? नहीं भाई साहब ठीक है माशाअल्लाह। मेरे भाई ने बता दिया है कि तौकीर रजा हम लोग होश में नहीं उठा रहे हैं, हम लोग तो जोश में उठा रहे हैं, है कि नहीं? तो लेकिन जोश में भी रहना, होश में भी रहना। बहुत अच्छा, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, थोड़ा जिंदगी से बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा मचल के बोलियो सुभान अल्लाह। तो जब एक भी नाम लेवा नहीं था तो ऐसे हालात में दो तरह के मुसलमान हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। दो तरह के मुसलमान, लेकिन दोनों का आने का मिशन अलग अलग, दोनों का मिजाज अलग अलग, दोनों का मकसद अलग अलग। एक मुसलमान हिंदुस्तान में आया तो जमीन के लिए आया, और एक मुसलमान भारत में आया तो दीन के लिए आया।
क्या बात है, कब बोलिएगा, कब बोलिएगा, कब बोलिएगा? आओ जोर से, नारा आओ जोर से। तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत उर्स मुकद्दस, नारा तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। तो एक तारीख ये बता रहा हूं कि दो तरह के मुसलमान तशरीफ लाए। एक मुसलमान आया भारत में तो जमीन के लिए, एक मुसलमान भारत में आया तो दीन के लिए। तो जो जमीन के लिए आया वो लश्कर के साथ आया, फौजों के साथ आया, तलवारों तीर के साथ आया। और जो मुसलमान दीन के लिए आया वो लश्कर के साथ नहीं आया, फौजों के साथ नहीं आया, तलवारों तीर के साथ नहीं आया, बारूदों बम के साथ नहीं आया, बल्कि अपने हाथों में 30 पारा कुरान पाक लेकर आया, हाथों में चाय नमाज लेकर आया, हाथों में तस्बीह लेकर आया, हाथों में मुसल्ला लेकर आया, हाथों में वजू करने के लिए लोटा लेकर आया। अब यहाँ पे बोलने की इजाजत चाहूँ कि जो मुसलमान भारत में जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो मुसलमान भारत में दीन के लिए आया उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। माशाअल्लाह, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए जोर से। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नारा लगा। अल्लाह सलामत रखे। यहाँ ये मेरे भाई, बहुत अच्छा। ये मेरे तरफ से आप नजराना लीजिए। इसको आलू बैगन में खर्चा नहीं कीजिएगा, है ना? झारखंड से। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मेरे भाई को और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हाँ, मोटा होने की दुआ नहीं दे रहा हूँ, सेहत के लिए। हाँ हाँ, सेहत के लिए दुआ दे रहा हूँ, है कि नहीं? इसलिए कि गालिब ने कहा था कि तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है कि नहीं? हेल्थ इज लॉस्ट, मनी इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, है ना? रुपया पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत चली गई तो समझिए कि सब कुछ चला गया, है कि नहीं? तो मेरे भाई ने नारा लगा दिया है, ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या कहने, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई को गरीब नवाज के फैजान से अल्लाह ताला माला माल अता फरमाए। बहुत अच्छा नारा लगाया। तो भाई ने जब इतना अच्छा नारा लगा दिया है तो इस मौके से एक शेर पढ़ता हूँ और फिर हजरत का पावर में दिखलाता हूँ, उसके बाद अपनी जगह ले लेता हूँ, क्योंकि हजरत ने जो कान में कहा है इंशाल्लाह हम उसको मैदान में लाने वाले हैं, है ना? मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मेरे भाई आपने नारा लगाया है। जहन में एक शेर आ रहा है ना, कि जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, जिंदगी में कम से कम अज एक बार जाना चाहिए, उम्र भर तय बासे फिर वापिस ना आना चाहिए, उम्र भर तय बासे फिर वापस ना आना चाहिए, उम्र भर तय बासे फिर वापस ना आना चाहिए। अब एक शेर सरकार ताजुल शरिया की बात पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी, इसलिए कि सरकार ताजुल शरिया का जनाजे का मजमा और भीड़ देखकर उत्तर प्रदेश की मीडिया हैरान। इतने बड़े विद्वान बरेली में हयात में तो पता ना चला, लेकिन इंतकाल के बाद अल्लाह ने ऐसा पावर बढ़ाया कि देश तो देश विदेश से भी लोग जनाजा पढ़ने आ रहे हैं। वो सरकार ताजुल शरिया, कसम खुदा की मुसलमानों, एक पैगाम मिलता है कि जिंदगी में पावर बढ़े या ना बढ़े, इंतकाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला रुतबे को बढ़ा देता है, पावर को अल्लाह ताला बढ़ा देता है, रुतबे को बढ़ा देता है, मकाम को बढ़ा देता है। मरने वाला शराबी था, मरने वाला जुगाड़ी था, मरने वाला कबाबी था, लेकिन इंतकाल के बाद पावर कितना बढ़ा, कितना पावर बढ़ा कि अगर गांव का कोई हाजी साहब है तो हाजी साहब के कांधे पे सवार हो गया, मस्जिद का इमाम है तो इमाम के कांधे पे सवार हो गया, अगर मुअज्जिन साहब है तो मुअज्जिन साहब के कांधे पे सवार हो गया, कोई नेक है तो अल्लाह के नेक बंदे के कांधे पे वो सवार हो गया। पता ये चला कि अल्लाह ताला इंतकाल के बाद उसके पावर को बढ़ा देता है, पावर बढ़ा देता है। जब हम सबका पावर
ऐसा बढ़ जाता है तो जो अल्लाह का जिंदा वली है उनका पावर अल्लाह कितना बढ़ा देता है। एक शेर सरकार ताजुल शरिया की बारगाह पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि जिंदगी में कम से कम एक बार जाना चाहिए, उम्र भर बासे फिर वापस ना आना चाहिए, कि मसला के मदरजा को आम करने के लिए, मसला के मदरजा को आम करने के लिए, मसला के मदरजा को अजी आम करने के लिए, मिसल अख्तर हिंद में 2-4 होना चाहिए, मिसल अख्तर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपकी बाजू में अल्लाह खूब ताकत और कुव्वत अता फरमाए, हर बलाफत हर बीमारी से अल्लाह ताला महफूज और हिफाजत फरमाए। आपने नारा लगा करके ये साबित कर दिया है कि मुसलमानों तू काम ले जज्बे शब्बीर से और दुश्मनों को खाक में मिला दे तू नारे तकबीर से। कितना अच्छा नारा लगाया है कि नहीं? अच्छा, अब जब नारा लगा रहे थे तो हमें भी 4 फीसरे याद आ रहे थे कि जमीन पे देखो तो गारे हेरा चमक रहा है, आसमां पे देखो तो सिदरा चमक रहा है, गौसो खाजा और रजा के सदके जलसे में बैठने वालों का चेहरा चमक रहा है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। तो जब हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए तो नाम है मोइनुद्दीन, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, माइक करम बैठे, नाम है मोइनुद्दीन। गौर से सुनिएगा, बाद 5-10 मिनट और जो टाइम मिला था उस पे कांटा पहुंचने वाला है। नाम है मोइनुद्दीन। गरीब नवाज कब हुए? क्योंकि हराने वाले आप लोग भी, हम लोग भी, सब लोग ये पढ़ते हैं ना, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, है ना? तो नाम है मोइनुद्दीन। गरीब नवाज कब हुए? कब हुए? कब हुए गरीब नवाज? तो पीरों के पीर, मीरों के मीर, गौर से सुनिएगा, रोशन जमीन, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा ऐलान किया कि आज जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ लेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा। और जोर से, और जोर से, और जोर से, बड़े पीर ने ऐलान किया, आज जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा। वहीं पे बड़े पीर ये भी ऐलान किए कि इस बात का जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। जी, आज जो शख्स मेरे पीछे फजर पढ़ लेगा सब जन्नती हो जाएगा, और इस बात का जो प्रचार करेगा, ऐलान करेगा, दूसरों को बताएगा, जहन्नमी हो जाएगा। अब जैसे ही ऐलान हुआ, देखिए हिंदुस्तान की इंटरनेशनल शायर आजम हिंदुस्तान हजरत अलहाज मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडीह झारखंड तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाइए और इस्तकबाल कीजिए। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर से मुकद्दस अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए बहुत शिद्दत से आप लोग
इंतजार कर रहे थे कब मुबारक हुसैन मुबारक आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम वादे के मुताबिक अपने वक्त पर अपने टाइम पर तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आप जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि मस्जिद चक में नहीं बैठे हैं, लगेगा कि मदीना शरीफ के गलियों में बैठे हुए हैं। आप ऐसा महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैठ जाओ बाबू, बाबू बैठ जाओ, 5 मिनट और बैठ जाओ। हाँ हाँ, कायदे के साथ बैठिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैं क्या बता रहा था, बड़े पीर ने ऐलान किया आज जो जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब के सब जन्नती हो जाएगा, और जो इस बात को प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। अब मेरे गरीब नवाज मेरे ख्वाजा से रहा नहीं गया। गरीब नवाज ने हर तरफ ऐलान कर दिए, सोने वालों जागते रहियो। आहा, जो मेरे पेट में वही आपके प्लेट में है। माशाअल्लाह क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। वो इधर उधर घूमने वालों मुकद्दर पे नाज करो। आज नसीबा बेदार होने वाला है, आज मुकद्दर चमकने वाला है, क्योंकि पीरों के पीर ने ऐलान किया है कि आज जो जो शख्स मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सबके सब जन्नती हो जाएगा। इसलिए सोने वालों जागते रहियो और सब बड़े पीर की इक्तदा में फजर की नमाज पढ़ लेना। जैसे ही रात गुजरती है फजर की अजान होती है और फजर की नमाज पढ़ाने के लिए पीरों के पीर जब मुसल्ले इमामत पे तशरीफ ला रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ऐलान तो मैं मुख्तसर तादाद में किया था, लाखों करोड़ों का मजमा कैसे नजर आ रहा, इतना बड़ा मजमा कैसे नजर आ रहा है। ऐलान मुख्तसर तादाद में मैंने किया था, इतना बड़ा मजमा। फजर की नमाज में बड़े पीर की नजर पड़ी हम सबके ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा पे। जरा ख्वाजा के नाम पे जोर से बोल दो, आओ जोर से बोल दो, दोनों हाथ उठा के बोल दो, दोनों हाथ उठा के बोलो या गरीब नवाज अल मदद, जोर से या गरीब नवाज अल मदद। चूंकि वही गरीब नवाज का नारा इसलिए लगाओ कि वही गरीब नवाज ने हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुतमईन कर दिया है कि मेरे वफादारों, जमीन पर रहने वाला तुम्हें बचाए या ना बचाए, मैं जमीन में रहूंगा, तुम लोगों को बचाता रहूंगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए गरीब नवाज का जब जब नाम आए तो एकदम तड़प जाना चाहिए, मचलना चाहिए। तो जैसे ही पीरों के पीर रोशन जमीर हजरत बड़े पीर की नजर गरीब नवाज पे पड़ी, मेरे ख्वाजा पे पड़ी, तो बड़े पीर ने फरमाया मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन मैंने ये ऐलान मुख्तसर तादाद में किया था। इतना बड़ा मजमा कैसे नजर आ रहा है, इतनी बड़ी तादाद कैसे आ गई, इतना बड़ा मजमा कैसे आ गया। इस बात का ऐलान किसने किया, कौन एक दूसरे को बताया है? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया बड़े पीर इस बात को तो मैंने ही ऐलान कर दिया, मैं ही ऐलान कर दिया। तो बड़े पीर ने फरमाया कि आपने ये नहीं सुना था कि जो इस बात का प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा? तो मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हाँ बड़े पीर मैंने सुना था कि इस बात का जो प्रचार करेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। तो आपके कौल के मुताबिक मैं जहन्नमी तो हो गया था, लेकिन आपके कौल के मुताबिक आपके पीछे फजर की नमाज पढ़कर जन्नती हो गया। तो उसी बड़े मजमा में पीरों के पीर हजरत गौसे पाक ने मेरे ख्वाजा को कहा था, ये मोइनुद्दीन तुम बड़े गरीब नवाज हो, मोइनुद्दीन तुम बड़े गरीब नवाज हो, बड़े गरीब नवाज हो। तो ये मेरे ख्वाजा इतने ऐसे गरीब नवाज हैं कि अपने तो अपने गैरों को भी नवाजते हैं। इसलिए जो अल्लाह का वली होता है ना वो दुनियादार से नहीं बल्कि अपने परवरदिगार से डरा करता है। तो हम सबको भी ये चाहिए कि औलियाए किराम के मिशन को आम करे, औलियाए किराम से मोहब्बत करे, औलियाए किराम का जो मकसद है उस मकसद और वो मिशन लेकर के हम सब उठे और चले। इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों के मिशन को आम करोगे, औलियाए किराम से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह आप हिंदुस्तान में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह ताला आप कब्रिस्तान में भी कामयाब। तो आज जिनके उर्स पाक में हम सब आए हुए हैं ये भी अल्लाह के जिंदा वली,
जिंदा वली है। यहाँ खाली दामन आता है, दामन भर करके वापिस चला जाता है। यहाँ बे औलाद होता है, साहिब औलाद बनकर वापिस जाता है। यहाँ बीमार आता है, शिफा याब होकर के वापिस जाता है। इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह वालों के मिशन को आम कीजिए और अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ मोहब्बत करेंगे, वही मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी, वही मोहब्बत हश्र में भी इंशाअल्लाह ताला काम आएगी। तो यहीं से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह जितने लोग उर्स पाक में तशरीफ लाए हैं परवरदिगार, इन तमाम मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों को अल्लाह औलियाए किराम के फैजान से अल्लाह माला माल अता फरमाए और औलियाए किराम को फैज़ो बरकत व हसनात से अल्लाह तबारक व तआला माला माल अता फरमाए और औलियाए किराम से सच्ची मोहब्बत सच्चा इश्क करने की अल्लाह तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब पूरा मजमा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ मिलकर इस्लाम का पहला कलमा पढ़ लीजिए। हाथ उठाइए, कलमा पढ़िए। कलमा तैयबा ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।